हम पाकिस्तानी हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। 1947 की पार्टीशन के दौरान हंगामों से डरते हुए अपनी जानें बचाने के लिए हमने इस्लाम कबूल कर लिया और इंडिया नहीं गए, हम मुसलमान बन गए। जबकि हमारे ताए चचे और ननिहाल वाले सारे इंडिया चले गए। मेरी 5 बहनें और मेरे माँ बाप पाकिस्तान में ही रहे। 13 साल बाद यानी 1960 को मेरे वालिदैन इंडिया चले गए और मैं एक शादीशुदा लड़की हो चुकी थी, लिहाजा मैंने अपने बच्चे की खातर इंडिया जाने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरा उस वक्त एक बच्चा भी हो चुका था। मेरे माँ बाप और बहन भाइयों ने बॉर्डर क्रॉस किया और चुपचाप इंडिया चले गए और वहाँ पर अपने जो 1947 वाले बिछड़े हुए रिश्तेदार से उनसे जा मिले। मैं पाकिस्तान में ही थी, मेरा बच्चा मेरी मजबूरी बन चुका था और वैसे भी मैं मुसलमान हो चुकी थी और मुसलमान से मेरी शादी हो चुकी थी। लेकिन अपने बहन भाइयों और माँ बाप की जुदाई का दुख मुझे दिन रात खाने लगा। मैंने कोशिश की कि अपने जो पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, उनको ज़रूर तलाश करूँगी। जब मुझे उनकी शिद्दत से याद आने लगी तो मुझे एक ही तरीका सूझा कि मैं सच्चा सौदा गुरुद्वारा साहब, जहाँ साल में 2-3 बार सिख यात्री इंडिया से आते हैं, वहाँ जाके अपनी स्टोरी बयान करूं और हो सकता है कि इंडिया से आने वाले सिख यात्री मेरी इस दर्दनाक कहानी को समझें और इंडिया में मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे बहन भाई और दीगर रिश्तेदार हैं, उनसे मुझे मिला दें। एक रोज़ ऐसा हुआ कि एक सिख फैमिली, उसके पास कैमरा भी था, उन्होंने मेरी तस्वीरें बनाई, पूरी डिटेल मेरी पूछी और वो मेरा राब्ता नंबर लेकर, यानी कि गांव का नाम और सारा जो एड्रेस होता था ख़त डालने के लिए, उस वक्त फ़ोन तो होते नहीं थे, वो इंडिया चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अखबार में मेरी स्टोरी शाया की। वो स्टोरी बहुत ज़्यादा हिट हुई और वो अखबार आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर वालों के पास भी जा पहुँचा। मेरे रिश्तेदारों ने जब अखबार में ये सारी स्टोरी पढ़ी तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मुझे ख़त आया, मैंने उनके ख़त का जवाब दिया। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि मेरा मुसलमान ख़ानदान जो यहाँ से इंडिया चला गया था, अब शायद वो मुसलमान ही है या दोबारा हिंदू बन गया। खैर, बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैं जाऊँगी, अपने भाई, अपनी बहनें और ख़ास तौर पर माँ बाप, उनसे ज़रूर मिलूँगी। मेरे ख़ानदान ने इस्लाम कबूल करके अपनी जानें तो बचा ली, लेकिन उन्होंने पक्का दिल से इस्लाम कबूल किया था क्योंकि मेरी एक बहन ने कुरान हिफ्ज़ भी कर लिया था जब वो पाकिस्तान में थी, क्योंकि वो तो 13 साल बाद पाकिस्तान से इंडिया गए थे। हालांकि लोगों ने कहा था कि आपको किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है, खौफ नहीं है, आप ना जाएं, लेकिन पूरी फैमिली को अजीब सी एक तांग थी कि हम इंडिया में सारे जो हमारे रिलेटिव्स हैं हम वहाँ जाएं। तो इस सिलसिले में वो खेतों से होते हुए बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चले गए। खैर, बात करते हैं उस स्टोरी की। माँ जी ने जब इस्लामाबाद जाकर अपने बेटे के साथ वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश की तो उनको एक बार तो नाकामी का सामना हुआ क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। बहरहाल इन्होंने 2-3 बार कोशिश की। वहाँ पर माँ जी ने, जो पाकिस्तान में खुर्शीद भी अब इनका मुसलमान वाला नाम था, इन्होंने कहा कि मेरा पहला नाम था मखनी और मेरे बाप का नाम था सरदारा, यानी जब हम हिंदू हुआ करते थे हमारी ज़ात थी बाजीकर, कुंजाब में हम रहते थे। जब मैंने ख़त लिखकर इंडिया वाली फैमिली को बताया कि मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे वीज़ा मिलने में बहुत प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हमारे कुछ ऐसे भी लोग थे जो 1947 को ही इंडिया चले गए थे और अभी तक वो हिंदू ही थे, क्योंकि वो एज आ हिंदू यहाँ से गए थे। तो वो कुछ उनका उठना बैठना बहुत अमीर लोगों और असर और सूख वाले लोगों के साथ था। उन्होंने मुझे वहाँ से इनविटेशन लेटर भेजा और पूरी डिटेल के साथ मैंने अपने कागज़ जमा कराए इस्लामाबाद इंडियन हाई कमीशन में और मेरा वीज़ा लग गया, मेरा अकेली का वीज़ा लगा। मेरा बेटा जब मुझे लाहौर ट्रेन पे बिठाने गया तो मैं बहुत घबराई हुई भी थी और खुश भी थी। घबराई हुई इसलिए थी कि मेरे साथ पता नहीं क्या सलूक किया जाएगा, शायद मैं वापस आ सकूं कि ना आ सकूं,
मेरा बच्चा यहाँ पे है, मेरी उस वक्त और भी औलाद हो चुकी थी। लिहाजा मेरा बेटा जो है ना वो बहुत परेशान था कि शायद मेरी माँ वापस आती है, नहीं आती, हालात कैसे हैं, क्योंकि उस वक्त तो खाती था, फ़ोन तो था नहीं, खैर खैरियत के लिए खाती था। ट्रेन में मैं बैठ गई। मेरे बेटे ने एक वहाँ खड़े पुलिस वाले से कहा कि मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल लूँ एक बार फिर जाके, वो सीट पे बैठी हुई है सामने। पुलिस वाले ने कहा कि बेटा अब नहीं, अब उसकी क्लियरेंस हो चुकी है और जो पैसेंजर्स इस वक्त ट्रेन में हैं अब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कोई भी पैसेंजर जो मुलाकाती हैं, जो सी ऑफ करने आए हैं, वो आगे नहीं जा सकते। माँ जी ने कहा कि मेरे बेटे ने उस वक्त 200 रुपया उस पुलिस वाले को दिया, जो कि बहुत ठीक ठाक रकम थी, आज से तकरीबन 35 साल पहले की बात है। वो पुलिस वाले ने कहा कि आप ठीक है, आप बैठ जाओ माँ के साथ जब तक गाड़ी नहीं चलती, और इसके साथ मेरे बेटे ने पुलिस वाले को कहा कि मेरी माँ का ख्याल रखना जहाँ तक आपकी ड्यूटी है, क्योंकि अभी वो पाकिस्तान लाहौर में ही थे। पुलिस वाले ने कहा कि अटारी तक मैं जाऊँगा, उसके बाद फिर जो है ना वो मैं आगे नहीं जा सकता, हम चेंज हो जाएंगे, आगे फिर इंडिया वाले होते हैं, तो अटारी तक आपकी माँ का पूरा ख्याल रखूँगा। मुझे पता है ये बुजुर्ग मतलब समझते नहीं है किसी चीज़ को, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन से दफ्तर से क्लियरेंस करवानी है, मैं इनकी पूरी हेल्प करूँगा। गाड़ी चल पड़ी। माँ अटारी जाकर जब उतरी तो फिर मखनी जो कि खुर्शीद बीबी, उन्होंने बताया कि जब मैं वहाँ जाके उतरी तो सारी दुनिया जो है ना वो बाहर निकल गई स्टेशन से, मैं वहाँ बैठी रही। मैंने कहा शायद स्टेशन के अंदर मुझे प्लेटफार्म पे लेने आएगा, लेकिन उन्होंने जो पैसेंजर्स के जो लवाकिन जो लेने आते हैं ना, उनको स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया। लिहाजा मेरे जो लेने के लिए रिश्तेदार आए हुए थे वो बाहर बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा ना कि सारी दुनिया निकल गई है तो हमारा पैसेंजर तो मस्ट आना था, तो शायद वो बेचारा समझ नहीं उसको कि कैसे बाहर जाना है, किधर जाना है, इंडिया में है। तो उन्होंने भी पुलिस वाले को जो है ना वो थोड़ा सा खर्चा लगाया और पुलिस वाले को कहा कि हमारा जो है ना वो पैसेंजर मुसाफिर अंदर से इस तरह माँ जी हैं, उनको ढूंढ के लाओ। वो जनाब हमारी जो वहाँ पे बहन या खाला या जो भी पाकिस्तान से जो खुर्शीद बीबी थी वो बैठी हुई थी। पुलिस वाले ने आके कहा कि पाकिस्तान से कौन आया है, पाकिस्तान से कौन आया है, कोई खातून है। मैंने कहा मैं आई हूँ। उन्होंने कहा चलो आपके वो बाहर बुला रहे हैं। मखनी बीबी, खुर्शीद बीबी ने कहा कि जब मैं बाहर गई तो फूलों के हार लेके आए हुए थे, वो उनकी अपनी कार थी, क्योंकि वो जो हमारे पहले रिश्तेदार थे जो इंडिया चले गए थे 1947 को, वो काफ़ी ठीक ठाक थे, उनकी ज़मीनें भी थी वहाँ पे, और उनका कोई एक आध बच्चा बाहर भी चला गया था यूरोप में। उन्होंने मेरा बड़ा इस्तकबाल किया। मैंने अपनी बहनों को पहचान लिया, अपने भाई को पहचान लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मखनी अफसोस की बात यह है कि आपकी माँ नहीं रही, मुझे मेरी माँ ना मिल सकी। बहुत अफसोस हुआ। खुशी इस बात की हुई कि मेरी फैमिली मुझे मिल गई है, दुख इस बात को हुआ कि माँ से बहुत सारी बातें करनी थी, दिल की जो होती है ना एक लगन माँ और बेटी की, वो सारे सपने अधूरे रह गए। एनीवेज़ ये फैमिली वहाँ पे चली गई। 2 माह का वीज़ा था। जो खुर्शीद बीबी मखनी जिनका नाम था वो 2 माह वहाँ रही। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू भी गई, चंडीगढ़ गई, जलंधर गई, अमृतसर गई, मुझे उन्होंने बहुत घुमाया। वहाँ इतने इतने बड़े मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, वो सब उन्होंने मुझे दिखाए। तो इस मौका पर उनसे पूछा कि क्या आपकी जो फैमिली 1947 में डर के मारे मुसलमान हो गई थी और 13 साल बाद फिर इंडिया चली गई थी, क्या वो अभी भी मुसलमान थे या वो दोबारा हिंदू बन चुके थे? तो माँ जी ने कहा कि वो अभी भी मुसलमान ही थे, जबकि हमारे जो दूसरे रिलेटिव्स वो ऑलरेडी हिंदू थे, जो पहले चले गए थे वो हिंदू थे। यानी कि ना कोई मुसलमानों से हिंदू बना और ना कोई हिंदुओं से मुसलमान बना, जो कोई है था वही था, बट वो आपस में बहुत प्यार मोहब्बत शांति के साथ ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे थे। 2 महीने का पता नहीं चला। एक तरफ ये प्यार मोहब्बत करने वाले मेरे ब्लड रिलेटिव्स, मेरे खूनी रिश्तेदार, और दूसरी तरफ मेरा बेटा, मेरे जो पाकिस्तान वाले बच्चे हैं वो। बहरहाल मुझे वापस आना था, वीज़ा ख़त्म हो गया, मैं वापस आ गई। उसके बाद मेरी उनसे फ़ोन पे रब्ता जो है ना वो होना शुरू हो गया जब फ़ोन आए, यानी कि रिसेंटली फ़ोनों पे भी रब्ता होता है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी बहनों को भी खोते जा रहे हैं और फैमिली जो है ना वो जो हमारी एक माँ की औलाद थी अब वो कम होती जा रही है। मेरी भी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है।
अब 1947 का ये जो विछोड़ा था, इसमें बहुत सारे हमने दुख सहे, जुदाइयाँ बर्दाश्त की, लेकिन किसी को क्या पता कि हम पर क्या बीती। दोस्तों ये एक स्टोरी थी जो मेरे पास आई थी, मैंने कोशिश की आपकी नज़र कर दूं, ठीक है ना। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तब भी बताइएगा। और जिसने अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दे। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।